नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प लेख है। यह हमें ले जाता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम और समझने की कोशिश करता है कि वहाँ हिंदू धर्म का आगमन और विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल से मध्य युग तक का सफर है ये। चलिए अब इस विषय पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो लेख की शुरुआत होती है वैदिक युग से, है ना? लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसमें बताया गया है कि आर्य संस्कृति का प्रभाव पूर्वोत्तर तक पहुंच रहा था। और कमाल की बात यह है कि ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी प्राग ज्योतिषपुर, मतलब आज का गुवाहाटी क्षेत्र, और कामरूप का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम का जिक्र नहीं है, जैसा आपने कहा। ये जो संदर्भ हैं, ये इशारा करते हैं कि वैदिक विचार और रीति रिवाज शायद शुरुआती रूप में ही सही इस क्षेत्र में काफी पहले से अपनी जगह बनाने लगे थे। ऐसा नहीं कि अचानक सब बदल गया। ये एक धीमी प्रक्रिया लगती है। अच्छा, इसके बाद लेख पौराणिक युग पर आता है और प्राग ज्योतिषपुर राज्य की बात करता है। नरकासुर, भगदत्त जैसे राजाओं का जिक्र मिलता है महाभारत और पुराणों में। और इन्हें विष्णु और शिव का भक्त भी बताया गया है। एक कहानी तो नरकासुर की बेटी मोहिनी और श्री कृष्ण के विवाह की भी है, जो सीधे असम से जुड़ती है। जी हाँ। और यहीं पर मतलब इसी पृष्ठभूमि में कामाख्या मंदिर का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। मतलब देवी की शक्ति से जुड़े जो मुख्य पूजा स्थल हैं उनमें से एक। और ये मंदिर देवी सती की कहानी और तंत्र साधना की परंपरा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि असम में शक्ति पूजा की जड़ें कितनी पुरानी और कितनी महत्वपूर्ण रही हैं। नरकासुर की कथा भी तो इसी मंदिर से जोड़कर देखी जाती है। बिल्कुल। फिर लेख हमें गुप्त काल में ले जाता है, चौथी से छठी सदी। इस समय में लगता है कि संस्कृत भाषा और ब्राह्मण संस्कारों का प्रभाव काफी बढ़ा। शासकों ने भी विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य जैसे देवताओं की पूजा को बढ़ावा दिया और ब्राह्मणों को जमीनें दान में देने का भी जिक्र है। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऊपर से चीजें थोप दी गईं। लेख इशारा करता है कि हिंदू रीति रिवाज जो थे वो वहाँ की स्थानीय पहले से मौजूद मान्यताओं और परंपराओं के साथ घुलने मिलने लगे। एक तरह का सांस्कृतिक संगम कह सकते हैं, वो शुरू हुआ। और बाद में भी जैसे पाल वंश के समय 8वीं से 12वीं सदी में शिव और विष्णु पूजा जारी रही। अच्छा, पाल वंश के समय भी? पर वो तो बौद्ध धर्म को मानते थे शायद। हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। पाल शासक खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया। ये उस दौर की शायद धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है, या हो सकता है ये उनकी राजनीतिक समझदारी रही हो। तो मतलब ये कोई एक सीधी लाइन वाला विकास नहीं था। कई अलग अलग प्रभाव साथ काम कर रहे थे। और फिर एक बड़ा मोड़ आता है 15वीं सदी में, जब महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव आए। हाँ, उन्होंने वैष्णव भक्ति आंदोलन शुरू किया। शंकरदेव का योगदान तो वाकई क्रांतिकारी माना जाता है असम के लिए। उन्होंने धर्म को आम लोगों के बहुत करीब पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने नामघर बनवाए, मतलब सामुदायिक प्रार्थना और कीर्तन के केंद्र, और सत्र भी स्थापित किए। ये मठ जैसे संस्थान थे जहां धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने भाषा पर भी बहुत जोर दिया था। बिल्कुल। उन्होंने संस्कृत की जगह स्थानीय असमिया भाषा में भजन लिखे, जिन्हें बोरगीत कहते हैं, और नाटक भी लिखे, अंकिया नाट। राधा कृष्ण की भक्ति को बहुत सरल और सुलभ बना दिया। और इसी वजह से वैष्णव भक्ति जो है वो असम के आम लोगों के जीवन और वहाँ की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गई। तो अगर हम सार देखें तो ये लेख यही दिखाता है कि असम में हिंदू धर्म का विकास एक कई परतों वाली प्रक्रिया रही है। वैदिक काल के धुंधले संकेतों से शुरुआत होती है, फिर पौराणिक कथाएं आती हैं, कामाख्या जैसे शक्ति केंद्र बनते हैं, फिर गुप्त और पाल राजाओं का संरक्षण मिलता है, स्थानीय परंपराओं के साथ मेलजोल होता है, और अंत में शंकरदेव का भक्ति आंदोलन इसे जन जन तक पहुंचाता है। कामाख्या और मदन कामदेव जैसे जो प्राचीन स्थल हैं, वो आज भी इस लंबे सफर की कहानी खुद कहते हैं। वाकई एक बहुत लंबा और काफी पेचीदा इतिहास रहा है इसका मतलब। ये जानना सच में दिलचस्प है कि कैसे ये अलग अलग धाराएं समय के साथ विकसित हुईं और फिर आपस में मिली भी। और ये लेख पढ़ने के बाद ये सोचने पर मजबूर होता है कि हिंदू धर्म की ये जो ऐतिहासिक परतें हैं, इन्होंने असम की अपनी जो स्थानीय जनजातीय संस्कृतियां और विश्वास थे, उनके साथ मिलकर उस अनूठे ताने बाने को कैसे बुना होगा जो आज हमें असम में देखने को मिलता है। इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है।